आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जनपद पंचायत सीओ और जिला जेल अधीक्षक रह चुके संस्कार बाबरिया इंदौर संस्कार बाबरिया का हुआ भव्य स्वागत। संस्कार का परिश्रम रंग लाया। संस्कार ने तीसरी बार राज्य लोक सेवा आयोग MPPSC परीक्षा उत्तीर्ण किए। वे पहली बार प्रयास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बने हैं। दूसरे प्रयास में वे असफल हुए। तीसरे प्रयास में जिला जेल अधीक्षक बनकर कार्य किया। अब चौथे प्रयास में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया के छोटे बेटे और सौरभ बाबरिया के छोटे भाई संस्कार बाबरिया का राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लगातार तीसरी बार चयन हुआ है। इसी खुशी में भाभी निधि वर्मा और परिवार ने सभी परिवारजनों के साथ भव्य स्वागत किया। संस्कार की प्राथमिक पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बड़कुही परासिया से प्राथमिक शिक्षा पाकर संस्कार ने भोपाल से उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार MPPSC परीक्षा पास की। रैंकिंग के आधार पर उन्हें जनपद पंचायत सीओ का पद मिला। वे आमला, बैतूल और इंदौर में जनपद पंचायत में सीओ पदस्थ रहे। सरकारी नौकरी का दायित्व निभाते हुए उन्होंने पढ़ाई जारी रखकर वर्ष 2019 में दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वर्ष 2020 में तीसरी बार परीक्षा देकर सफलता हासिल की और जिला जेल अधीक्षक के पद पर चयन हुआ। शाहजहाँपुर जिला जेल में अधीक्षक के रूप में सेवाएं दी। संस्कार यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 2022 में चौथी बार MPPSC परीक्षा में शामिल हुए और इस बार जोरदार सफलता हासिल की। 13वीं रैंक मिलने के कारण वे इस बार डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। का विषय है कि छोटे भाई संस्कार की तपस्या और संघर्ष और सभी के आशीर्वाद से संस्कार ने 13वीं रैंक MPPSC में प्राप्त की है। और एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि भविष्य का भारत केवल युवाओं के हाथ में है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो छोटा भाई संस्कार ने बहुत संघर्ष करते हुए 7 साल 8 साल की संघर्ष के बाद 14 बार, मतलब 6 बार प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, उसके बाद ये निकाला। तो हम सब परिवार के लोग, हमारे गुरु, मतलब जिन्होंने हमें 5th 6th में पढ़ाया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये आशीर्वाद, परिश्रम और सबके साथ के साथ ये होता है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को ये संदेश दूंगा कि पढ़ें, मेहनत करें, संघर्ष के साथ निश्चित आप लोगों को सफलता हासिल होगी। कई महत्वपूर्ण पदों पे इस विषय में ये है कि मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग संस्कार बन चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देकर ये अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण के साथ अंतिम व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, उसके लिए तत्परता के साथ ये काम करेगा और हम सभी लोग मिलकर यही आशीर्वाद संस्कार को देंगे। सौरभ बावरिया, मैं इसका बड़ा भाई। सर, आपके जो छात्र ने MPPSC में जो सिलेक्शन हुआ है डिप्टी कलेक्टर, जी। किस तरीके से देखते हैं आप? ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि संस्कार ने 13th रैंक ला करके और डिप्टी कलेक्टर के तौर पर चयनित हुए हैं। मैं संस्कार को 2006 से जान रहा हूँ, जब क्लास 6 में मैं इनका क्लास टीचर था। उस समय भी बड़े होनहार विद्यार्थी थे और पता नहीं, मुझे लगता था कुछ तो कुछ बच्चा उस समय भी करेगा। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मध्य प्रदेश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा में बहुत उच्च स्थान के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। संस्कार को बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से चंचलता थी उस समय, आपने बड़ी बारीकी से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार को मैंने बिल्कुल हाफ पैंट में और हाफ शर्ट में देखा है और बिल्कुल वही मुस्कुराहट, वही सादगी और वही सज्जनता अभी भी बरकरार है जो मैंने इसको 2006 में देखा था। किस तरीके की चंचलता थी? बहुत तरह की चंचलता थी। सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करते थे, वो स्काउट गाइड की एक्टिविटी हो या बाकी सोशल साइंस एग्जीबिशन की एक्टिविटी हो या क्लास का कोई सा भी वर्क हो, पूरी कॉपी इनकी बिल्कुल कंप्लीट मिलती थी, बिल्कुल सुंदर लिखावट के साथ मिलती थी। ये कुछ कॉपी आज भी हमारे पास विरासत के तौर पर रखी हुई हैं। सर, ऐसी कोई शरारत उस टाइम की? नहीं, शरारती तो नहीं थे, ऐसा कोई शरारती वाला तत्व तो नहीं था। शरारती तीनों भाई बहन में से कोई नहीं थे, बिल्कुल सज्जनता के प्रतीक थे और आज भी वैसे ही हैं। क्या संदेश देना? हम संदेश देना चाहेंगे कि जिस पद पे जा रहे हैं वहाँ जन सेवा सर्वोच्च है और उसको बहुत गंभीरता के साथ, बहुत जवाबदेही के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएं। आपका जी, गुड नेम? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, प्रिंसिपल हैं, मैं प्राचार्य हूं। केंद्रीय विद्यालय।
सर एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस जगह से आपने मतलब तैयारी की, किस तरीके का अनुभव रहा? जी जी, ये सफ़र की शुरुआत बाबा महाकाल के आशीर्वाद से है, पिता की तपस्या और पूरे परिवार और गुरुजनों के आशीर्वाद से ये जर्नी की मेरी शुरुआत हुई, जिसमें 2017 में मैंने अपने पीएससी की जर्नी स्टार्ट की और 2018 में मेरा प्रथम प्रयास था पीएससी में, जिससे मेरा चयन सीईओ जनपद के रूप में हुआ था। उसके बाद 2019 में मुझे असफलता प्राप्त हुई, लेकिन लगातार मैं मेहनत करता रहा और 2020 में मेरा चयन जिला जेल अधीक्षक के पद पर हुआ। ऐसे लगातार अगर हम 2017 से लेकर 2025 की बात करें, तो विगत 9 वर्षों में मैंने 6 प्रीलिम्स दिए, जिसमें मेरे 5 मेंस क्लियर हुए और 4 इंटरव्यू हुए। और अभी भी जो मेरा सिलेक्शन उसके बाद भी एक मेरा मेंस क्लियर था, मतलब एक इंटरव्यू मेरा और था। तो सतत मुझे था कि शुरू से ही मुझे डिप्टी कलेक्टर पद में चयनित होना था, उसके लिए मैं प्रयासरत था। सर किस तरह की तैयारियां की थी और किस तैयारियों में किस किस का सहयोग रहा? जी, पूरे परिवार का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और गुरुजनों का मार्गदर्शन सतत मुझे मिलता रहा और इसमें मैंने बिल्कुल लगातार आंसर राइटिंग किया, टेस्ट सीरीज़ देना बिल्कुल नहीं छोड़ा और जितना भी, क्योंकि चूँकि मैं पिछले 6 विगत वर्षों से जनपद पंचायत सीईओ के रूप में पदस्थ भी हूँ, तो जितना भी मुझे कार्यालयीन समय के बाद समय मिलता था, उसमें मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपना दिन का टारगेट पूरा करूँ और अपने जो वीकली टेस्ट होते थे, मैं उनको दूँ। जो तैयारियां कर रहे हैं जो स्टूडेंट, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है। हो सकता है कि किसी को पहले प्रयास में सफलता मिल जाती है, किसी को बहुत समय भी लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है अगर निश्चित आपने ठान लिया कि आपको कुछ कर दिखाना है, तो आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम संस्कार बावरिया है और अभी हाल ही में मैं डिप्टी कलेक्टर पद में चयनित हूँ।